Hey, what's up, Stocklands Insights family? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक हाईली डिस्कस्ड ईवी स्टॉक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट द प्राइस मूवमेंट, फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वेस्टर स्ट्रेटजी। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस की। करीब 6 महीना पहले ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगभग 80 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें तेज़ गिरावट देखने को मिली और यह लगभग 30 रुपये के करीब आ गया। हालांकि हाल के कुछ दिनों में शेयर में रिकवरी देखने को मिली है और यह दोबारा बढ़कर करीब 40 रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी आई है, लेकिन अभी भी शेयर में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ के आसपास है। मतलब ये स्टॉक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी पर। ओला इलेक्ट्रिक अभी तक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ईयरली लेवल पर कंपनी ने 2,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस रिपोर्ट किया है। This means the company is still in its expansion phase, not in profit phase. इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है, ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट अभी फ्यूचर की स्टोरी है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। यह एक प्योर ईवी टू व्हीलर कंपनी है। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फ्यूचर इलेक्ट्रिक बाइक्स और इन हाउस बैटरी सेल्स बनाती है। वन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। दैट मीन्स बैटरी, मोटर, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कंपनी खुद कंट्रोल करती है। दिस हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट कंट्रोल, बट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, ईवी मार्केट अब पहले जैसा इजी नहीं रहा। टीवीएस, बजाज, अथर जैसे प्लेयर्स ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट शेयर रिसेंटली डिक्लाइन हुई है और मंथली सेल्स में भी प्रेशर देखा गया है। This is a serious concern because in EV business, scale and service quality matters a lot. अब ऑनेस्ट तरीके से रिस्क की बात करते हैं। लगातार लॉसेस, सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स, मैनेजमेंट लेवल एग्जिट्स, हाई कंपटीशन, EV सब्सिडी अनसर्टेनिटी, all these factors create pressure on the stock. This is not a safe stock for conservative investors because risk and volatility is very high. अब पॉजिटिव भी समझ लेते हैं। ईवी एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। ओला हैज़ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, बैटरी टेक्नोलॉजी पे हैवी फोकस, ऑपरेटिंग लॉसेस slowly narrowing in some segments. If the company executes well, future में टर्न अराउंड पॉसिबल है, बट एग्जीक्यूशन इज़ द की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स की सिग्निफिकेंट होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस के होल्डिंग अभी लिमिटेड है। दिस इंडिकेट्स दैट बिग इंस्टीट्यूशन अभी वेट एंड वॉच मोड में है। वंस प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव्स, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू? इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाई रिस्क एपेटाइट, believe in EV future, then only these stocks make sense. For short-term traders, strict stop loss is mandatory. This is not a safe investment. This is a high risk and high reward stock. If you found this analysis useful, please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. Comment below and tell me, will you invest in Ola Electric or stay heavy? See you in the next video. Till then, happy investing.